हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 4 है। तो चलिए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया गुजराती, बी हमारा दिया गया मैथिली, सी हमारा दिया गया भोजपुरी और डी हमारा दिया गया है डोगरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 22 भाषा कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये 22 भाषा निम्न है। ठीक है, पहला हमारा है असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और लास्ट में हमारा क्या है? डोगरी भाषा। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है? डोगरी भाषा है। ठीक है, इसमें भोजपुरी भाषा कहीं भी शामिल नहीं है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अफीम एक पादप उत्पादक है जो डैश से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अफीम एक पादप उत्पादक है जो किससे प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया पाउंड, बी हमारा दिया गया है किलोग्राम, सी हमारा दिया गया है ग्राम और डी हमारा दिया गया है डाइन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। डाइन हमारा क्या है? यह वजन की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि पूछे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम यानी कि केजी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? त्रिपिटक क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया सामाजिक समानता का सिद्धांत है, बी हमारा दिया गया जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है, या सी हमारा दिया गया तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है, या डी हमारा दिया गया है एक बौद्ध साहित्य है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? त्रिपिटक क्या है? तो यह एक बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न आपको बताना है एटीएम का पूर्ण रूप यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी हमारा दिया गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। यदि पूछे एटीएम का जनक किसे कहते हैं, तो जॉन ए शेफर्ड को एटीएम का जनक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? तो जॉन ए शेफर्ड को एटीएम का जनक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया महमूद गजनवी, बी हमारा दिया गया मोहम्मद गोरी, सी हमारा दिया गया इल्तुतमिश, या डी हमारा दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक।
सेवक। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यदि पूछे महमूद गजनबी का सबसे सफल आक्रमण किस देश पर रहा, तो महमूद गजनबी का सबसे सफल आक्रमण भारत पर रहा था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, हाइड्रोजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। आपको करेक्ट आंसर आप बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद को धारण करते हैं, कब तक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया, जब तक भारत के राष्ट्रपति उन्हें पद धारण करने का निर्देश देते हैं। ठीक है, बी हमारा दिया गया, जब तक संसद उन्हें पद धारण करने की अनुमति देती है। सी हमारा दिया गया, जब तक वे 65 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते। या डी हमारा दिया गया 62 वर्ष की आयु तक। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सी हमारा क्या है, करेक्ट है, जब तक वे 65 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे, तो साबरमती आश्रम से किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किए थे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया महात्मा गांधी, बी हमारा दिया गया विनोबा भावे, सी हमारा दिया गया बारदौली की महिलाएं, या डी हमारा दिया गया गुजरात के किसान। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अहमदनगर में हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में, मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यदि पूछे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। यह औरंगाबाद कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है, न कि बिहार वाला औरंगाबाद है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, औरंगजेब मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक था। औरंगजेब कौन था, तो मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था, तो औरंगजेब मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। करेक्ट आंसर आपको बताना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ठीक है, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र था। पाकिस्तान देश का जनक मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, यदि पूछे कि पाकिस्तान का जनक कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, जब पूछे कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा, तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली कौन था, तो यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक का छात्र था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कपड़ों पर लगे जंग के निशान किससे हटाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कपड़ों पर लगे दाग को किससे हटाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल से हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं,
रक्त समूह की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। पूरा नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जीवाणु की खोज किसने किया? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो ल्यूवेनहक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है। तो जल संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अमृत क्रांति पूछा गया है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं अबू फजल किसके दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अबू फजल किसके दरबारी कवि थे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। अबू फजल किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यह भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है सम्राट अकबर का मकबरा पूछा गया है कि किस शहर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किस रूप में होती है। तो यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो फ्रेंड ये था जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।